पूर्वी गाजा में डॉक्टर मोहम्मद अबू सलमिया और 49 अन्य फिलिस्तीनियों की रिहाई पर इजरायली मंत्री भड़के हुए हैं। गाजा शहर, फिलिस्तीन। इजरायली सेना ने पिछले नवंबर में अस्पताल में एक सैन्य अभियान के बाद 7 महीने से अधिक की हिरासत के बाद सोमवार को गाजा शहर में अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के निदेशक को रिहा कर दिया। अनादोलू के अनुसार डॉक्टर मोहम्मद अबू सलमिया उन 50 फिलिस्तीनियों में से थे जिन्हें मध्य और दक्षिणी गाजा की पूर्वी सीमा पर रिहा कर दिया गया था। रिहा किए गए व्यक्तियों को दीर अल बाला में अल अक्सा शहीद अस्पताल और खान यूनिस में नासिर अस्पताल ले जाया गया। इजरायली सेना द्वारा अल शिफा अस्पताल पर हमला करने के बाद अबू सलमिया को 23 नवंबर को कई चिकित्सा कर्मचारियों के साथ गाजा शहर से पट्टी के दक्षिणी इलाकों में सलाह अल दीन स्ट्रीट से यात्रा करते समय गिरफ्तार किया गया था। अनादोलू से बात करते हुए उन्होंने कैदियों की स्थितियों को दुखद, फिलिस्तीनी इतिहास में अभूतपूर्व, गंभीर भोजन की कमी और शारीरिक अपमान के साथ बताया। उन्होंने इजरायली जेलों से सभी कैदियों को रिहा करने के लिए निर्णायक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, ये देखते हुए कि बंदियों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वह निकबा के बाद से अद्वितीय है। उन्होंने जोर देकर कहा, इजरायली कब्जे ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है और यातना और चिकित्सा देखभाल की कमी के कारण इजरायली जेलों में चिकित्सा कर्मचारियों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा, दुश्मन ने कैदियों और चिकित्सा कर्मियों के साथ व्यवहार में अपनी क्रूरता का प्रदर्शन किया है। सैकड़ों चिकित्सा कर्मचारियों को निशाना बनाया गया है और कब्जे वाली जेलों में उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इजरायली मंत्रियों का आक्रोश। अबू सलमिया की रिहाई से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के मंत्री नाराज हो गए हैं। एक्स पर एक पोस्ट में प्रवासी मामलों के मंत्री अमीचाई चिकली ने मुआवजे के बिना अबू सलमिया की रिहाई को असहनीय बताया। उन्होंने कहा, इस फैसले को न तो सरकार ने पारित किया और न ही कैबिनेट ने, और जो कोई भी इसके पीछे है उसे इजरायल की सुरक्षा के लिए लापरवाह और हानिकारक फैसले के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इजरायली मीडिया ने सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप में इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे मंत्रियों की तस्वीरें प्रकाशित की। निपटान मंत्री ओरित स्ट्रॉक ने लिखा, ये समझ से परे है कि सरकारी बैठक के बिना ऐसा होगा। उन्होंने कहा, मैं मांग करती हूँ कि सब कुछ रोका जाए और एक सरकारी बैठक बुलाई जाए। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गविर ने अबू सलमिया और दर्जनों अन्य फिलिस्तीनी बंदियों की रिहाई को सुरक्षा लापरवाही बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, समय आ गया है कि प्रधानमंत्री गैलेंट और शिन बेट के प्रमुख को कैबिनेट और सरकार की स्थिति के विपरीत एक स्वतंत्र नीति का संचालन करने से रोकें। संचार मंत्री मोशे काहलोन ने लिखा, इजरायल को नए सुरक्षा नेतृत्व की जरूरत है, ऐसा नेतृत्व जो सैनिकों की भावना और बहादुरी को बरकरार रखे, जैसा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू करते हैं। जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। इस बीच इजरायल के प्रसारक KN ने रक्षा मंत्री योव गैलेंट के कार्यालय के हवाले से कहा, रक्षा मंत्री अल शिफा अस्पताल के निदेशक को रिहा करने के फैसले से अनजान थे। तत्काल संघर्ष विराम की मांग करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन करने वाले इजरायल को फिलिस्तीनी समूह हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से गाजा पर लगातार क्रूर हमले के बीच अंतर्राष्ट्रीय निंदा का सामना करना पड़ा है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार अब तक लगभग 37,900 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, और लगभग 87,000 अन्य घायल हुए हैं। इजरायली युद्ध के 8 महीनों के दौरान भोजन, साफ पानी और चिकित्सा की गंभीर नाकेबंदी के बीच गाजा का विशाल भूभाग खंडहर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगाया गया है, जिसके नवीनतम फैसले ने उसे दक्षिणी शहर राफा में अपने सैन्य अभियान को तुरंत रोकने का आदेश दिया है, जहां 6 मई को आक्रमण से पहले 10 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों ने युद्ध से शरण मांगी थी।